हेलो फ्रेंड्स, चुड़ैल का इंतकाम पार्ट 1 में हमने देखा कि स्वरागिनी ने रणवीर को मार के अपने मौत का इंतकाम ले लिया। लेकिन क्या था स्वरागिनी की मौत के पीछे का रहस्य और वो क्यों मारना चाहती थी रणवीर और गौरव को? देखते हैं चुड़ैल का इंतकाम पार्ट 2 में। रात के समय गौरव को कहीं ना कहीं स्वरागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर डर जाता था और चीखे मारता था। लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढक कर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। आराध्या कहती है, मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव, उस खंडहर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रणवीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उड़ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो भी जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे बोली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाली जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुरानी खंडहर के सामने आकर रुक गया। गौरव कहने लगा, स्वरागिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झुमकी ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक दिया। गौरव उसको आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर तक पहुंच गई। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यह खतरा है। गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी स्वरागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वरागिनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? आराध्या बोली। शादी के बाद स्वरागिनी हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी और रणवीर अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि स्वरागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने स्वरागिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडहर में यहीं की कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह रणवीर ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई और स्वरागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद ये हवेली उसके नाम हो जाती है और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी स्वरागिनी वापस कैसे आ गई और वह कह रही थी कि उसने रणवीर को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। ये सुनकर आराध्या डर गई और बोली, उसकी लाश कहाँ पर है? दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने स्वरागिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे, सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। स्वरागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी। प्लीज़ गौरव को माफ़ कर दो। नहीं, इसकी मौत तो अब तय है। कहते हैं स्वरागिनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा।
और अगले ही पल उसने गौरव को हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुटे पर टांग दिया। वो खुटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वो उसी तरह से टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ कहकर उसने आराध्या की ओर देखा और कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर न पड़े, ये मैं चाहती हूँ। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो सुरागिनी वापस आएगी। दोस्तों, कैसा लगा चुड़ैल का इंतकाम पार्ट 2? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक डरावनी कहानी के साथ अगली वीडियो में।